हेलो। हेलो। हाँ मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कौन? क्या? मुफ्ती सालिम खान साथी साहब बोल रहे हैं? हाँ कौन? जी मैं आगरा से बात कर रहा था। हाँ एक बात करनी थी आपसे कुछ। क्या? मैं बोल रहा था जैसे कि आपके जो है फेसबुक पर यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो और जो है सूरा के निकालने की जो है आपकी आती रहती है। हम्म, ये हजरत ये कर रहा जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। नहीं बोल रहा था, एक मिनट देखिए। नहीं बोल रहा था जैसे कि हम जो है हक पर जो है ये असल बात ये है कि इसके जरिए तो इसको जितना एडवर्टाइज हम कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, तो उसके इंतजार तो जो है फैल ही रहा है ना। मतलब क्या? हम लोग जो है उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं पूरा, और हमारा तो इससे मत के अंदर इंतजार तो फैल ही रहा है ना हाँ जी। तो जैसे कि आपके मुताबिक आप जो बयान आप करते हैं उनके ऊपर, और जो है आप उनको यूट्यूब पर शेयर करते हैं, और उसके बाद जो है फेसबुक पर आपकी पोस्ट आती है, तो उससे मत में इंतजार करना है ना इससे तो। कौन बोला मुझे आपसे? जी आप कितना मुंतशिर हुए? मैं नहीं मुंतशिर हुआ, लेकिन काफी लोग जैसे कि आप अगर उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो उनकी तरफ से जो नहीं आपके नहीं नहीं नहीं, आप इंतशार की बात कर रहे हो ना। आप कितने मुंतशिर हुए भाई हमारे ऑडियो सुनकर? नहीं, मैं तो अब मुंतशिर नहीं हूँ, आप मैं तो बताओ ना, माशाल्लाह आपके आपके ईमान को क्या खतरा लाहिक हुआ? आपने क्या इंतशार आया? आप अपनी बताओ ना भाई, दूसरों का जाने तो आप अपनी बताओ। हमारे जो बयानात, जो वीडियोज आपने सुने हैं यूट्यूब पर, उससे आपकी ज़ात में कुछ इंतशार आया? आपके ईमान को कुछ खतरा पहुंचा? भैया देखो, एक एक होता है, एक होता है अटैक करना, और एक होता है डिफेंस करना। आप हमारी सारी ऑडियो को सुनिए, उसमें डिफेंस है, अटैक नहीं है। जी वो तो आपकी बात अगर सही है। अगर हाँ हमने कभी किसी पर अटैक किया हो तो आप हमें बताइए। अगर वो गलत होगा हम माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। नहीं लेकिन नहीं हमने नहीं हमने जितना भी मतलब डाला है यूट्यूब पे, ये मजबूरी में डाला है, क्योंकि हमको उकसाया गया है। हम तो खामोश थे। ये 2015-16 से ये मैटर चल रहा है। हमने 2018 में जबान खोली, वो भी क्यों खोली कि लोगों ने उकसाया, तरह तरह के इल्जामात लगाए, इसलिए हमको उसका नहीं, दिफा और डिफेंस करना पड़ा मेरे भाई। जी वो आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन उनकी तरफ से तो जो हो रहा है वो तो खैर कर ही रहे हैं वो गलत। हम जो हमारे हजरत के ऊपर जो है वो करते हैं, कमेंट्स अपनी कर रहे हैं, लेकिन उसके जरिए एक चीज को हम जो अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं ना हजरत, तो उससे हमारे काम को तो असर पड़ेगा, लोग इसको आप हमसे एडवर्टाइज कैसे बोल सकते हो? एडवर्टाइज में क्या होता है बताए आपको? मतलब इससे जो है सब तरफ जो सारे सब लोगों के सामने इस चीज को जाहिर करना कि हमारे अंदर इतनी नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। ये जो चीज हम यूट्यूब व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, ये जो उलमा इकराम के बैनर यूट्यूब व्हाट्सएप पे आते हैं, ये किसके लिए आती है? इस्लाह के लिए आता है कि एडवर्टाइज के लिए आते हैं? तो इस्लाह के लिए। एडवर्टाइज अगर करना है ना भाई, तो मेरे पास दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, मैं अलग अलग वीडियो बनाकर, टेक्नोलॉजी की वीडियो अलग अलग चीज़ डाल के मैं अपना एडवर्टाइज कर सकता हूँ। पर एडवर्टाइज, इसको आप एडवर्टाइज का नाम कैसे दे सकते हो मेरे भाई? नहीं आपकी बात नहीं एक कर रहा मैं। बंदे ने एतराज किया, मैंने उसका जवाब दिया। दूसरे बंदे ने दूसरा एतराज किया, मैंने उसका जवाब दिया। और मैंने उसको यूट्यूब पर डाला, इसलिए डाला कि भाई ये एक बंदा एतराज कर रहा है, तो ऐसे एतराजात बहुत लोगों के दिमाग में पल रहे होंगे। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं भाई कि आपने जो जवाब दिया उससे बहुत तशफ़ी हुई, तसल्ली हुई। वो लोग भी तो मेरे को फ़ोन करते हैं ना, पर मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि इससे इंतशार हो रहा है। हाँ, शूरा वाले बोलते हैं भाई ये सात बकद है, ये सात का चमचा है, ये सात का चेला है, ये अमुक है धमुक है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई मैं जो भी बात कर रहा हूँ कुरान हदीस की रोशनी में कर रहा हूँ। और देखो, एतराज़ किसके ऊपर नहीं है? आप मौलाना साहब की बात छोड़िए, एतराज़ किसके ऊपर नहीं है? हमारे उलमा के ऊपर लोगों ने माजी करीब में बहुत एतराज़ किए हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब से कुफर के फतवे मंगा लिए हमारे उलमा के ऊपर। और आज भी एक बड़ा तबका हमारे उलमा के ऊपर वो लगाए हुए इल्ज़ामात को लोगों को बताकर उनको गुमराह कर रहा है कि ये उलमाए देवबंद गुमराह है, काफिर है, ये नबी के गुस्ताख है, साहबा के गुस्ताख है। इन्होंने ये कहा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये लोग कहते हैं कि नमाज के अंदर गधे का और कुत्ते का ख्याल आया वो बेहतर है, नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। न जाने कैसी कैसी इबारत के ऊपर एतराज़ात है। शेख ज़करिया फ़ज़ाइल अमाल के ऊपर एतराज़ात है। मौलाना अशरफ अली थानवी की ऐसे समझ लो 70 से 80% इबारात के ऊपर एतराज़ है, उनके मलफूजात के ऊपर एतराज़ है। मौलाना याकूब साहब नानतवी है, मौलाना कासिम नानतवी साहब है, ये हमारे सरखे ने उलमा देवबंद के। मौलाना खलील अहमद अम्बेटी भी है। फिर दूसरे अपने मौलाना इस्माइल शहीद है।
इनकी पूरी पूरी किताब के ऊपर एतराज़ात है। भाई एतराज़ किसके ऊपर नहीं है? नहीं, आप मेरी समझिए एतराज़ तो हर किसी के ऊपर है। हम तो डिफेंस कर रहे हैं ना भाई, डिफेंस से कैसे इंतशार फैलेगा मेरे भाई? आपके जरिए से, जैसे कि आपने भी बोला उसके ये जरिए से आप मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए, आपको कौन सी बात ऐसी लगी जो इंतशार की? इंशाल्लाह हम उसको ख़त्म कर देंगे। नहीं, आपकी नहीं लगी, लेकिन दूसरे वो जो सामने वाले हैं, दूसरे हैं हमारे भाई, वो आपकी जो है बात को इस तरह घुमा फिरा कर, जैसे कि अभी हाँ आपको हाँ जो हाँ, तो वही है तो देखो, वही चीज़ है ना। मैं देखो, ये जो मुखालिफत पे जो उतर आता है ना, तो उसका मकसद क्या होता है? मैं अपने मुखालिफ को सिर्फ बदनाम करूँ। और ये हदीस के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है। जी बात तो नहीं, इस्लाम तो ये कहता है किसी में 100 बुराइयां हो, एक अच्छा ये उसको बयान करो। यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिखा है कि शराबी को शराबी मत बोलो। मौला तारिक जमीन रो रो कर चीख चीख कर अपने बयानात के अंदर कहते हैं भाई कि गुनाह से नफरत हो, गुनहगार से नफरत ना हो। गुनाह से नफरत हो, गुनहगार से नफरत ना हो। गुनहगार से नफरत करोगे तो उसकी इस्लाह नहीं कर पाओगे। वो तो कर अगर हमारा पाओगे? वो तो किसी ऊपर भी एतराज कर रहे हैं, उनकी तो घर बेवकूफ़ी, उनकी जाहिल पड़ेगी तो कोई बात जी नहीं जी, है। तो क्या होता है पता है क्या? देखो, एतराज करने वालों को हमने कुछ दिन तक छोड़ दिया था, पर एतराज करने वाले अपने एतराज को साबित करने के लिए एक 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 नया फार्मूला यूज कर रहे हैं। दारुल देवबंद को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम मुझे लोग कहते हैं कि मैं दारुल के खिलाफ हूँ। अरे भाई, मैं एक जमाने से दारुल का दिफा, मैं खुद दारुल का पढ़ा हूँ। जो जितने दारुल के उलमा की जो ऑडियो डाल रहे हो, मैं उनका बिन मुशाबा शागिर्द हूँ। मैं क्यों उनके खिलाफ जाऊंगा? लेकिन कुछ चीजें जो सियासत है वो हमको भी समझ में आती है ना। तो उसके बावजूद हम दारुल के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलते। हमने मौलाना अहमद लाड साहब को बुरा नहीं कहा, मौलाना इब्राहिम देवला साहब को कभी बुरा भला नहीं कहा, ना कभी हमने रद्द लाड या रद्द इब्राहिम पर कोई ग्रुप बनाया। हाँ, जो लोग बना रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। आप देखो, मैं हमारे जो साथी है हमारा, उनको मैं मना करता हूँ कि तुम चाहे तकवे में कितने भी बढ़ जाओ, लेकिन तो उलमा देवबंद का मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी जबान को इनके ताल्लुक से खामोश रखो, आमाल करते रहो। आमाल में कोई इख्तिलाफ नहीं है। आमाल में तुम 3 दिन लगाओ, अपने मोहल्ले का गश्त करो और अपने घर की तालीम के ऊपर ध्यान दो, मस्जिद व जमात के अंदर पाबंदी से बैठो। इन आमाल को आप करते रहो। ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये इख्तिलाफ बरसों से चला आ रहा है, इस पर तुम ध्यान मत दो। मैं आवाम को एक ही बात कहता हूँ कि आवाम क्या करे भाई, अपने आमाल में जुड़े। आज हो क्या रहा है, कुछ इलाकों कारगुजारी ऐसी आ रही है कि आवाम बिल्कुल टूट गई है काम से। और बस व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, अल्लाह अकबर, उसने ऐसा बोला, अल्लाह अकबर, ये इन चीज़ों में लग गई। अब ये इनके 3 दिन लगते थे, आज 3 दिन में लग रहे हैं। मिसवा जमात में बैठते थे, उसमें भी नहीं बैठ रहे। और फिर क्या हिकारतें आ गई है, हिकारतें। मतलब जो बंदा निजामुद्दीन से जुड़ा है उसको हकीर निगाह से देखना, उसको सलाम नहीं करना। अब एक बंदा मेरे पास आया था, अभी हमारे यहाँ पर कोपरगांव के अंदर एक शूरा वालों ने एक जोड़ लिए, ठीक है, एक उनका जिले लेवल के इज्तिमा हुआ। तो एक हमारा बंदा एक सुना रहा था कि एक बंदा है, वो बंदा बराबर नमाजों को, चारों नमाजों को आता था, मस्जिद जमात में बैठता था। जब से कोपरगांव के इज्तिमा में जाकर आया, उसने जुड़ना ही छोड़ दिया। ना नमाजों को मस्जिद में आ रहा है और ना मस्जिद जमात के अंदर बैठ रहा है। हमारे साथ हमारे वो भी इसी चक्कर में उनके साथ हुआ, रहकर वो ऐसा मुतासिर हुआ उनसे, क्योंकि मस्जिद के अमालों को बिल्कुल तर्क कर दिया। वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। देखो, अमारत वाले इख्तिलाफ के बाद अपने अमाल को बढ़ा रहे और शुरा वाले इख्तिलाफ के बाद अपने अमाल को कम कर रहे। जी जी जी, सही बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, और उनसे अगर बात करो तो दारुल देवबंद हमारे साथ। अब तुम दारुल देवबंद को कितना मानते हो? आज शूरा का मसला उठा, दारुल ने शूरा के ताल्लुक से कुछ कहा, मौलाना साहब के बयानात में कुछ कहा, तो तुमको आज दारुल याद आया। पर एक जमाने में तुम भी दारुल के खिलाफ थे, और आज भी अगर मैं दारुल के अगर आपको फतवे बताऊंगा तो दारुल के हर फतवा इनके खिलाफ जाता है। ये लोग सूद खाते हैं, दारुल का फतवा है सूद के खिलाफ। रिश्वत खाते हैं, उसके खिलाफ फतवा है। इनकी मस्तूरात बेपर्दा फिर रही है, उसके खिलाफ दारुल का फतवा है। ये बचत गढ़ की मतलब स्कीमें चला रहे, उसके खिलाफ दारुल का फतवा है। ये हराम खा रहे, 2 नंबर के धंधे कर रहे, उसके खिलाफ दारुल का फतवा है। ये मतलब वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, उसके खिलाफ दारुल का फतवा है। अरे भाई, है क्या नहीं है? तो आज इनको सिर्फ दारुल याद आ रहा है भाई शूरा अमारत के मुद्दे पर, और दूसरी चीजों में दारुल याद नहीं आ रहा है। दूसरे ऐसे इतने हराम और हलाल के इतने सारे मसाइल हैं, उन सारे मसाइल में इनको देवबंद याद दाढ़ी चेहरे पर नहीं, कमबख्तों के दाढ़ी चेहरे पर नहीं है। मेरे तो बहस करने के लिए आते हैं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, यहूदी लिबास पहने हुए, उसके खिलाफ दारुल का फतवा है। मानना है तो पूरा मानो ना भाई। पूरे दीन के ऊपर अल्लाह ताला का वादा है, आधे दिन के ऊपर अल्लाह का वादा नहीं है। जी जी,
तुमने तो कभी अपनी जिंदगी के अंदर दीनियात को लाया नहीं, इस्लामियात को लाया नहीं, ना चेहरे पर दाढ़ी, ना सर पर टोपी, ना मुशर्रा लिबास, ना सुन्नत वाला लिबास आपके पास है, ना आपकी 5 नमाजों की पाबंदी है। आपके जो लोगों से मामलात कैसे है, किसी का पैसा डुबाया है, सूद का रिश्वत का मतलब धंधा कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, और तुम इधर बातें कर रहे हो कि नहीं भाई हम दारुल के साथ है, उलमाए हक के साथ है, ऐसे ऐसे है वैसे। अरे तुमको सिर्फ शुरा के मुद्दे पे दारुल क्यों याद आ रहा है? दारुल तो पूरी जिंदगी की तर्जुमानी करता है ना, जिंदगी के हर शोबे की तर्जुमानी करता है। तो आपको हर शोबे के अंदर दारुल को फॉलो करना है। आप सिर्फ ये शुरा के मुद्दे पे दारुल को फॉलो कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी सियासत है। इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। वही वही मेरे भाई, आज मैं जो खड़ा हूँ, मैं इस वजह से मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि तुम दारुल देवों का मिसयूज कर रहे हो। मिसयूज कर रहे हैं। अब चलो मैं अगर बेवकूफ होता तो आज शेख पीर तलहा साहब जो हज़रत ज़करिया के बेटे हैं, वो लोग क्यों दारुल देवन को खत लिखकर उनको कह रहे कि भाई इस मैटर को सॉल्व करो? बार बार रुजूनामा आने के बावजूद तुम मतलब वजाती बयान जारी नहीं कर रहे हो। हाँ, ये क्या जरूरत पेश आई? पाकिस्तान के सारे उलमा आज रायवन के खिलाफ खड़े हो गए, और वो जो 3 लोग हैं ना, वो मौला फहीम वगैरह, इन लोगों को वो रायवन से हटाने की बात कर रहे हैं कि इनके वजह से इतना इंतशार हुआ पूरी उम्मत के अंदर। अच्छा, ये हजरत तो अगर सुनो, अगर कभी मौला साहब पूरे गुमराह होते तो पूरी उम्मत को उनके खिलाफ हो जाना चाहिए था ना। आज उलमा का एक बड़ा तबका उनके फेवर में है, जी हमारे और फेवर में इस वजह से है मेरे भाई कि मौलाना साहब के जो एतराज हुए उनको उन्होंने कुरान हदीस की रोशनी में परखा, तो उनकी बातें ऐसी नहीं मिली कि इनके ऊपर गुमराही का और कुफ्र का फतवा लगाया जाए। अब मौलाना अबुल कासिम, मुफ्ती अबुल कासिम साहब को अभी बीच में एक बंदे ने फोन किया था कि हजरत बहुत इंतशार है, लोग झगड़ रहे हैं, मस्जिदों के अंदर इंतशार हो रहा है, लोग झगड़े कर रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। आप एक काम करो ना यार, आर या पार, या तो मौला साहब के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दो, जैसा अहमद रजा के ऊपर फतवा है, गैर मुक़ल्लिद के ऊपर, कादिन के ऊपर फतवा है, वैसा उनके ऊपर फतवा लगा के उनको इस्लाम से बेदखल कर दो ना, ताकि उम्मत को भी समझना है भाई उनको अभी फॉलो नहीं करना है। या फिर उनको बुलाकर कुछ बीच में का मतलब दोनों के अंदर तालमेल करो, शुरा इमारत के अंदर कुछ तो करो यार। दारुल देवबंद आज सबसे बड़ा इदारा है, तो उनका काम, उनका ये सबसे बड़ा फरीजा बनता है कि दोनों के अंदर सुलह कराए। तो मुफ्ती अबुल कासिम साहब का एक ही जवाब था कि उन्होंने ये कहा कि असल चीज ये है कि मौलाना साहब शुरा को तस्लीम करते, सारे मैटर खत्म। मतलब अगर आप शुरा को कबूल कर लेते हैं तो आपका रुजूनामा कबूल है। आप अगर शुरा को कबूल कर लेते हैं तो जो मूसा सलाम के ताल्लुक से जो गुस्ताखी हुई थी वो गुस्ताखी नहीं कहलाएंगी। वहाँ पर जो कुत्ते को शेर कहा था वो शेर कहलाएगा, कुत्ता नहीं कहलाएगा। और उसके अलावा जितने भी एतराज है, सारे एतराज को मतलब क्या करते मिटा दिया जाएगा, और आपका रुजूनामा भी कबूल हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या रखी कि आप शुरा को कबूल करें। तो हमें ये बात समझ में आ रही है ना, सारी चीजें आती है शुरा के ऊपर, कि शुरा को कबूल करोगे तो आपके ऊपर सारे एतराज़ात खत्म है, शुरा को नहीं कबूल करते तो आपके ऊपर एतराज़ात बाकी है। तो भाई ये तो इस्लाम नहीं है ना, इस्लाम तो ये नहीं सिखाता ना। अब से दारुल बार बार ये कह रहा है, दारुल देवबंद वाले कह रहे हैं कि हमको शुरा और हमारा दोनों फरीक से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी भाई लेना देना नहीं है, ये उनका आपसी इख्तिलाफ है। लेकिन किसी के इख्तिलाफ से उम्मत के अंदर इंतशार फैल रहा है, तो बड़े लोगों का काम है कि इनके दरमियान सुलह कराए। जानिबैन को बुलाए दारुल में बुलाए, मतलब उनको बुलाए, बिठाए, बात कराए, कुछ सुलह निकाले, कुछ बीच की राह निकाले। हो रहा ये है कि दोनों फरीकैन के मानने वाले आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि बरेलवी को इतना बुरा नहीं समझते उतना अमारत वालों को बुरा समझा जा रहा है, गैर मुक़ल्लिद को इतना बुरा नहीं समझते थे, यहाँ तक कि काफिर को इतना बुरा नहीं समझते उतना बुरा अमारत वालों को और मौला साहब को समझा जा रहा है। अरे वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा दावत और तबलीग का काम ही कर रहा है ना। हाँ चलो कुछ बातें जबान से निकल जाती है, सबकत लिसानी में से निकल जाती है, लेकिन वो बंदा तो अल्लाह से मतलब रुजू तो कर ही रहा है ना। वो बंदा जब इज्तिमा के आखिर में जो बयान करता है तो वह कहता है ना, अल्लाह ताला मेरे जाहिर के, बातिन के, जाने अनजाने में जितने गुनाह हुए सारे गुनाहों को माफ कर ले। आज हम साल भर में 1 या 2 इज्तिमा क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। वो 1 या 2 इज्तिमा के अंदर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, इज्तिमाई तौर पर आहवज़ारी के साथ दुआ होती है। वैसे हमको घर पे बैठकर आहवज़ारी की दुआ करने की तौफीक नहीं होती। आज उम्मत का ये हाल है। हाँ, जब बड़ा मजमा जुड़ता है, कोई बड़े हस्ती आती है, वो जब इज्तिमाई दुआ करते हैं, वहाँ हवज़ारी के साथ 2-4 आंसू बहा के साथ रोते अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं। लेकिन वो बंदा डेली मरकज़ निज़ामुद्दीन पर हर मजलिस के बाद दुआ कर रहा है,
हर इज्तिमा के अंदर दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरे ज़ाहिर बातिन के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा। तो भाई कोई इंसान तो दूध का धुला नहीं है, मासूम खता नहीं है, इंसान से तो गलतियां होती रहती है। पर एक मिनट। वहां पर ये देखा जाता है भाई इसका मकसद क्या है, इसने जो ये बात कही क्या वाकई में इस्लाम के खिलाफ है? जी जी किसी के देखिए। जबान से कोई ऐसा जुमला निकला कि उस जुमले से ये जाहिर हो रहा है कि भाई ये जुमला इस्लाम के खिलाफ है, तो वहां पर हमारे उलमा का और हमारे अकाबिर का नहज और इस्लाम का शरीयत का नहज ये है, ये एक कायदा और ज़ाब्ता ये है कि पहले उस बंदे के अकीदे को देखा जाए। क्या वो बंदा अकीदतन उसका अकीदा खराब है? क्या वो अल्लाह को नहीं मानता? क्या वो नबी को नहीं मानता? अगर वो अल्लाह को नबी को नहीं मानता है, उसकी जबान से वो चीज़ अगर निकली है तो वो क्या है? गलत है। फिर उसके ऊपर तुम फतवा लगाओ। फतवा महमूदिया, हकीमुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 317 पर लिखा है कि भाई एक बंदा ऐसा है वो ऐसी ऐसी बातें करता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये इस्लाम के और अल्लाह और रसूल के खिलाफ बातें कर रहा है। तो हजरत ने वहां पर जवाब दिया, अकीदा किसी का खराब हो उसके परखने के दो उसूल। एक उसूल ये है कि वो उस बंदे को कहा जाए कि भाई तूने ये ऐसे ऐसी बात कही, ये क्यों कही, ये बात तो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। तो वो बंदा ये कहे कि भाई मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि ये मैं इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बात करूं, जाने अनजाने मेरी जबान से क्या हो गया, एक जुमला निकल गया। अगर वो इस तरह की वजाहत करता है तो हजरत शेख ने लिखा है, मुफ्ती साहब ने लिखा है कि भाई उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाया जाएगा। एक हो गया। दूसरा एक बंदा है उसने कुरान हदीस के खिलाफ बात कही और जब उसको वो बताया गया कि भाई आपने फला मौके पर ये जो बात कही है ये बात कुरान हदीस और अल्लाह रसूल के खिलाफ जा रही है, क्या आपने ये जानबूझकर किया है? तो वो बंदा अगर वहाँ पर कभी उसको कबूल करे कि हाँ ये बात मैंने कही है, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूँ और मेरा अकीदा ऐसा ही है जैसा मैंने कहा, तो अब उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो मौलाना साहब साहब की जो बातें थी उन बातों को लेकर शूरा वाले को काम था कि आपकी बातों से यूं लग रहा है कि आप गुस्ताखे सहाबा है। तो ये बात शूरा वालों को व्हाट्सएप फेसबुक पे चलाने से पहले मौलाना साहब की खिदमत में पहुंचना है कि हजरत आपने ये बात कही है, इससे ये शायबा हो रहा है कि आप साहबा की गुस्ताखी कर रहे हैं। अगर मौलाना साहब उसको तस्लीम कर रहे कि हाँ मेरा मकसद साहबा की गुस्ताखी करना ही था, उस वक्त उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाओ, गुमराही का फतवा लगाओ। जी कुछ नहीं। और अगर मौलाना साहब की दूसरे अगर तुम बयान देखे तो सहाबा इकराम की कुर्बानी के ताल्लुक से इतना बोलते इतना बोलते इतना बोलते कि पूछो मत। सहाबा ऐसे थे, सहाबा की कुर्बानियाँ, सहाबा ये थे, सहाबा वो थे, मतलब वो हर जगह सहाबा इकराम की तारीफ, उनके मनाकिब, उनके फजाइल बयान करते हैं। एक जुमला ऐसा निकला जिससे एहतमाल ये हो रहा है कि भाई वो सहाबा की शान में गुस्ताखी वाला जुमला है, तो भाई उनकी खिदमत में पेश करो ना। वो अगर उसको मान ले कि हाँ मेरा इरादा यही था, गुस्ताखी करने का ही इरादा था, तो उनके ऊपर गुमराही और कुफ्र का फतवा लगाया जाए। ये तो हो गई जिंदों की बात, ये हो गई जिंदों की बात। अगर कोई बंदा ऐसी बात कहे जिससे ये शायबा हो रहा है कि ये कुरान हदीस के खिलाफ है, वो बंदा मर चुका है। तो हमारे उलमा ने लिखा है, उलमाए देवबंद ने लिखा है कि उस बंदे की पूरी जिंदगी को देखो, पूरी जिंदगी उसकी देखो, क्या उसकी पूरी जिंदगी कुरान हदीस के खिलाफ थी? अगर उसकी पूरी जिंदगी कुरान हदीस और इस्लाम के खिलाफ थी तो वो उस इबारत को लेकर उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया जाएगा। एक चीज ये हो गई। दूसरा ऐसा बंदा है उसने कुछ बात कही, वो बात कुरान हदीस के खिलाफ जा रही है, साहबा के खिलाफ जा रही है, वो बंदा मर चुका है, वो बंदा मर चुका है। अब उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाना है। जैसे कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब है, इन्होंने कुछ बात आज अपनी किताब में लिख कर चले गए। आज उस किताब की इबारत से यूं महसूस हो रहा है, ये एहतमाल हो रहा है कि हजरत ने गुस्ताखी की है, इस्लाम की, सहाबा की, रसूल की, अल्लाह की गुस्ताखी की है। तो हमारे उलमा ने एक कायदा, एक ज़ाब्ता बयान किया। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की पूरी जिंदगी देखी जाए, क्या इनकी पूरी जिंदगी कुरान हदीस के खिलाफ थी? अगर उनकी जिंदगी कुरान हदीस के खिलाफ निकलती है तो आज हम उनके मरने के बाद भी उनके ऊपर कुफर का फतवा लगा सकते हैं, गुमराही का फतवा लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी पूरी जिंदगी को जांचने के बाद उनकी जिंदगी कुरान हदीस के खिलाफ नहीं थी, वो एक दाई थे, वो एक अल्लाह के नेक बंदे थे और उन्होंने उम्मत की इस्लाह और तस्कीर का बहुत सारा काम किया है, तो अब उनकी इबारत से ऐसा शायबा हो रहा है कि भाई ये इबारत गुस्ताखाना है। तो वहां पर हमारे उलमा ने लिखा है कि अब इसकी तावील की जाएंगी, ये की जाएंगी, तावील की जाएंगी। और तावील ऐसी की जाएंगी कि हजरत ने ये जो बात किया है इसका नेगेटिव पॉइंट निकाला गया है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, फिर वहां पर उसकी तशरीह की जाती है तावील करके।
और किसी न किसी तरह से उस बात को शरीयत के मुवाफिक साबित किया जाता है। और ऐसा ही होता आ रहा है। आज इतने एतराज़ उलमाए देवबंद के ऊपर है, सबके इबारात को लेकर यही तरीका और यही नहज और यही ज़ाब्ता और रूल इख्तियार किया जा रहा है। जी तो आज उलमा इकराम जो खड़े हैं मौलाना साहब के खिलाफ, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आज अगर मौलाना साहब की इबारात, उनके बयानात के ऊपर एतराज़ात है तो पहले उनकी पूरी ज़िंदगी को देखो ना, क्या वाकई में उनकी ज़िंदगी कुरान हदीस के खिलाफ है? उनका मंशा क्या है, उनका मकसद क्या है? उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है ना, किसी की मकसद ये होता है कि वो तालीम और ताल्लुम में ज़िंदगी पूरी खपा देता है। कुछ आलिम दिन ऐसे होते हैं तज़किये नफ्स में और खानकाही लाइन में अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं। कुछ उलमा इकराम ऐसे होते हैं दावत तबलीग की लाइन में अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं। ये उनका मकसद होता है। तो मौलाना साहब का आप मकसद देखिए ना, उनका मकसद क्या है? लोगों को गुमराही से निकाल कर दिन पर लेकर आना। आज उनके बयानात आप सुनिए, उनके बयानात में इतनी गहराई है, इतनी गहरी बातें हैं और उनके हर जुमले के अंदर एक ही चीज़ है, अल्लाह और रसूल की खिदमत और अल्लाह और रसूल के दीन की खिदमत, काम का मतलब काम का नफ़ा और दीन की खिदमत, काम का नफ़ा दीन की खिदमत कि ये काम कैसे बढ़े, उम्मत से इर्तिदाद कैसे ख़त्म हो, उम्मत से बेदीनी कैसे ख़त्म हो, पूरी उम्मत 100% दीन पर, इस्लाम पर कैसे आ जाए। एक दाई की जो फिक्र होती है वही फिक्रें उनके अंदर है। जी तो जब उनकी सारी फिक्रें दाइयाना है और उनकी सारी फिक्रों का निचोड़ ये है कि ये उम्मत को अल्लाह रसूल तरह बुलाते हैं, तो उनकी ज़बान से कुछ जुमले ऐसे निकल गए कि जिससे मतलब गुस्ताखी का शायबा और एहतिमाल हो रहा है। तो या तो पहले उन जुमलों को उनकी खिदमत में रखें कि हजरत आपने ये कहा कि वाकई आप गुस्ताखी करना चाह रहे थे, अगर वो हाँ गए तो कुफ्र का फतवा लगाओ, मैं खुद कुफ्र का फतवा लगाऊंगा इंशाल्लाह। और अगर वो कह रहे कि नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, अब देखो एक बयान आया कि मौलाना साहब ने सहाबा इकराम को निकम्मा कह दिया, वो सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत, तो यस्तबिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, इसके बाद में क्या कहा कि सहाबा इकराम को अल्लाह ताला कहा कि अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तो हम तुमको खत्म कर देंगे, एक नई कौम लेकर आएंगे और वो दीन का काम करेंगी और वो तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। क्या कहा? वो तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। अब ये निकम्मी के अल्फाज मुझे दूसरी कुछ तफासिर के अंदर भी मिले हैं, तो वहाँ पर मुफस्सिरों ने लिखा है कि हाँ कि अगर ये दावत का काम, इस्लाम का काम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला एक दूसरी कौम ले आएंगे, वो तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी, तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। आप अगर सहाबा इकराम की पूरी जिंदगी ले ले, क्या सहाबा इकराम निकम्मे थे? निकम्मा अल्लाह ताला ने निकम्मा उस शख्स को किया जाता है जो काम नहीं करता। और सहाबा इकराम के ताल्लुक से पूरी उम्मत का यह अकीदा है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, कि सहाबा इकराम सारे के सारे क्या है? सिका है, इंसाफ परस्त है और मुंसिफ है, आदिल है। और सहाबा इकराम से हमारा यह अकीदा है, हज्जतुल वदा के वक्त अल्लाह के नबी ने पूछा था, मेरे सहाबा क्या मैंने तुम तक पूरा दिन पहुंचा दिया? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इस आयत की आज जब नाज़िल हुई तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने पूछा था। सहाबा इकराम ने कहा कि आपने पहुंचाया नहीं बल्कि उसका हक भी अदा कर दिया, उसका हक भी अदा कर दिया। अब उसके बाद आप सहाबा इकराम की जिंदगी देखिए, अल्लाह के नबी के वफात से 99 साल या 110 साल तक सहाबा इकराम जिंदे रहे, वो पूरी एक सदी का अरसा है। उस पूरी सदी के अरसे में सहाबा इकराम ने दीन पूरी दुनिया में पहुंचाया नहीं पहुंचाया? मौला तारिक जमील साहब, बकौल मौला तारिक जमील कि सहाबा इकराम की 10 से 12 हज़ार कब्रें जन्नतुल बकी में और हिजाज के अंदर मिलती है, बाकी सारे सहाबा इकराम की कब्रें पूरी दुनिया के अंदर मिलती है। तो पता चला सहाबा इकराम ने काम को किया, तो काम का करने वाला निकम्मा नहीं होता है, काम को नहीं करने वाला निकम्मा होता है। तो पता चला मौलाना साहब ने जो निकम्मा कहा वो सहाबा इकराम को नहीं कहा, उन लोगों को कहा जो जिन्होंने काम को नहीं किया। सहाबा इकराम ने काम को किया ना, मौलाना साहब ने निकम्मा उन लोगों को कहा जिन्होंने काम को नहीं किया। अब सहाबा इकराम ने काम को किया है तो सहाबा इकराम निकम्मे का लफ्ज़ सहाबा इकराम पर फिट नहीं हुआ, उन लोगों पर फिट हुआ जो अल्लाह के नबी के ज़माने में मुर्तद हो गए, जो हज़रत अबू बकर के ज़माने में मुर्तद हो गए, जो हज़रत अली के ज़माने में मुर्तद हो गए, जो फितनों का शिकार हो गए। ये लोग निकम्मे कहलाएंगे कि इन्होंने दीन इस्लाम को नुकसान भी पहुंचाया और काम को भी नहीं किया। जैसे कि हज़रत अबू बकर ताल्लुक से आता है कि जिन्होंने ज़कात नहीं दी मैं उनके खिलाफ क्या करूँ।